हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आज जो है आपकी पॉलिटी की क्लास होगी और अन्य दो क्लासेस आज नहीं संभावित हो पाई थी, इसीलिए मैंने रोक दिया था उनको। तो आज की जो क्लास है पॉलिटी, तो आज पूरी तरह से हम लोग डिपेंड है किस पर? बंगाल के नवाबों पर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बंगाल के नवाबों की विषय में हमने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी, क्योंकि बंगाल के नवाबों की जो इतिहास रहा था उसके बारे में हम लोगों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आने के बाद में जैसे ही नवाबों की मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में कहीं ना कहीं नवाबों का पहले अंत हो जा रहा है 1764 में आपका। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हार जाते हैं बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे, उन्होंने भी मतलब इसमें हार का सामना देखा। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं हारा कैसा है उसके लिए हम लोगों को बात करने के लिए, और जो चीज़ें अन्य चीज़ें हैं उसके बाद में क्या स्टार्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में क्या हमारे पास में कुछ था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अंग्रेजों ने ली। तो इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे और बंगाल के नवाबों पर पूरी तरह आज की क्लास बेस रहेगी। बंगाल के नवाब और हमारी चल रही इंडियन पॉलिटी पार्ट नंबर, बंगाल के नवाबों में पार्ट नंबर 2 है ये। इस पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी आप लोगों के साथ में कि जो आपका मुर्शीद कुली खां हुआ था, मुर्शीद कुली खां आपको मैंने बताया था कि 1700 ईस्वी से ही लगभग मुर्शीद कुली खां क्या हुआ करता था, अवध का बंगाल का धीरे धीरे उसके पास दीवानी अधिकार हुआ करते थे। 1698 ईस्वी में फौजदारी अधिकार मैंने आपको बताया था कि आजिम उस्सान के पास में, जो औरंगजेब का पोता हुआ करता था उसके पास में हुआ करते थे। बात ये हुई कि जब ये मतलब फर्रुख शेर जैसे ही अधिकारी मतलब मुगल बादशाह बनता है, तो इसके पास फौजदारी और दीवानी मामले दोनों प्रकार के मामले आ जाते हैं किसके पास? मुर्शीद कुली खां के पास। अब मुर्शीद कुली खां ने अपनी नवाबी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाया। पहले की जो नवाबी उसकी हुआ करती थी उससे कहीं ना कहीं अब बेहतर हो गए, क्योंकि उसके पास फौजदारी मामले भी आ गए और दीवानी मामले तो पहले से ही थे। बात यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में ये आपका 1700 से लेकर के लगभग 1727 तक रहता है नवाब। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था 1727 ईस्वी तक ये नवाब रहता है। और कौन रहता है आपका, मैं यहाँ पर बता दूं आपको। हम बात कर रहे थे आपकी मुर्शीद कुली खां की, मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां आपका कब से कब तक नवाब रहा? ये लगभग आपका 1700 ईस्वी में ही बन जा रहा है, नवाब बन रहा है। क्योंकि नवाब नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं ये दीवान था। जब ये दीवान के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया था 1700 ईस्वी के आसपास, बंगाल का दीवान हुआ करता था, तभी से कहीं ना कहीं इसके ऐसे कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे, क्रियाएं ऐसी हुआ करती थी। तो ये मतलब नवाबी के तौर पर देखा जाता था। तो इसने क्या किया, 1727 ईस्वी तक इसने क्या किया, कहीं ना कहीं अपने शासन को बनाए रखा। तो इसने क्या किया 1727 ईस्वी तक। जैसे इसकी 1727 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मुर्शीद कुली खां की, तो इसका दामाद बन जाता है कौन? इसका दामाद बन जाएगा मुगल, मतलब नवाब बन जाएगा। बंगाल का नवाब कौन बनेगा? उसका दामाद। इसके दामाद का क्या नाम है? सुजाउद्दीन। इसका दामाद बनेगा आपका, दामाद इसका बनेगा जिसका नाम है आपका सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन आपका बन जाएगा क्या? नवाब बनेगा। ये नवाब कब बन रहा है आपका? ये आपका नवाब बनेगा वर्ष 1728 ईस्वी में। ये 1728 ईस्वी में आपका नवाब बन जाता है कौन? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन अपने शासनकाल में कुछ कार्यों को करते हुए आगे बढ़ता है और 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में क्या होता है, सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। किसकी? सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो रही है? 1739 ईस्वी में।
फिर इसका बेटा आता है उसके बाद में 1739 के बाद में 1740 ईस्वी से लेकर के इसका बेटा आता है 1740 ईस्वी में। सुजाउद्दीन का बेटा सुजाउद्दीन का बेटा जो हुआ करता है जिसका नाम होता है सरफराज खां। सरफराज खां। तो सरफराज खां जो होता है आपका नवाब बन जाता है। ये आपका क्या बना, ये कहीं ना कहीं आपका नवाब बनता है। और इसने नवाबी प्राप्त करने के बाद में क्या किया, सरफराज खां जैसे ही नवाब बना उसके बाद में इसने अपनी सत्ता को कायम किया। लेकिन होता क्या है, इसके टाइम पीरियड में एक समस्या आती है। वो कौन सी समस्या बनकर के आती है इसके जीवन में, और इसके जीवन को कहीं ना कहीं तहस नहस कर देती है और इसको हार का सामना देखना पड़ता है। मैंने बताया मुर्शीद कुली खां आपका 1700 से लेकर के 1727 ईस्वी के आसपास तक नवाब रहता है। उसके बाद में इसका दामाद सुजाउद्दीन बनता है नवाब। वो आपका 1727 में बनता है 28 में, और ये 1739 ईस्वी तक रहता है। जैसे ही 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में सुजाउद्दीन का बेटा उसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम होता है सरफराज खां। सरफराज खां ने क्या किया, अपने टाइम पीरियड में शासन तो किया लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो सत्ता हुआ करती थी उसको सही से रखवाली नहीं कर पाया आपने उसकी। इसने क्या किया, दरअसल में इसके समय में किसके आपके आप लोग हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए सरफराज खान। सरफराज खान तो क्या किया, सरफराज खान के समय, सॉरी ऐसे वाला खान लिखिए, खान नहीं खान, सरफराज खान। सरफराज खान 1739 ईस्वी में क्या होता है, नवाब बना था, मैंने आपको बताया। तो सरफराज खान के टाइम पीरियड में एक और इसका प्रतिद्वंदी आता है 1740 ईस्वी में। कब, 1740 ईस्वी में इसका एक प्रतिद्वंदी आता है। इसका प्रतिद्वंदी जो अलीवर्दी खां हुआ करता था। अलीवर्दी खां ने क्या किया, अलीवर्दी खां पहले एक सैनिक हुआ करता था और उसके पास योग्यता और क्षमता सरफराज खान की अपेक्षा बेहतर थी। भाई जिसके पास बेहतर योग्यता, कुशलता, सक्षमता और कहीं ना कहीं वीरता होगी तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसने क्या किया, इसको चैलेंज किया, किसको, सरफराज खान को चैलेंज करेगा। और सरफराज खान को चैलेंज करने के बाद में क्या किया उसने, सरफराज खान को जैसे चैलेंज किया और उसके बाद में होता क्या है, इसने घेरिया के युद्ध में, किसने, आपके अलीवर्दी खान ने, इसका कौन था ये, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां क्या करता है, इसको चैलेंज करता है। चैलेंज किया मतलब युद्ध में बढ़ावा देने के लिए, युद्ध को बढ़ावा देने के लिए इसको बुलाता है, किसको, सरफराज खां को। लेकिन इसने क्या किया, 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध, और उसमें क्या करता है, घेरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने किसको, सरफराज खां को, अलीवर्दी खां ने क्या किया, सरफराज खां को पराजित कर दिया, सरफराज खान को पराजित कर दिया। जब सरफराज खान को पराजित कर दिया किसने, मुर्शीद कुली खान ने, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब नवाब कौन बन गया, उसके बाद में 1740 ईस्वी में नवाब कौन बना, अलीवर्दी खां नवाब बनता है। अलीवर्दी खां नवाब बना कब, 1740 में। अब होता क्या है, जैसे ये 1740 में नवाब बनता है, नवाब बनते ही मतलब अपनी सत्ता को काबिज करता है। काबिज करने के बाद में होता क्या है, ये अपनी सत्ता को ठीक ढंग से चला रहा था।
ये कुछ दिनों के लिए अपनी सत्ता को ठीक ढंग से चलाता है। इसके नियम और कानून ठीक ठाक थे, जैसे ही पूर्व मतलब पहले के जो नवाब हुआ करते थे उनसे भी ठीक ठाक इसके कानून नियम चलते थे। हुआ क्या, दरअसल में होता क्या है, जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां की वर्ष 1756 में, कब, वर्ष 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की क्या हो जाती है दोस्त, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद में अलीवर्दी खां ने पहले ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था। उसकी उसकी छोटी वाली जो बेटी हुआ करती थी अलीवर्दी खां की, अलीवर्दी खां की छोटी बेटी, उसका नाती मतलब हुआ करता था, उसका बेटा, छोटी बेटी का बेटा उसका नाती हुआ, अपने नाती को घोषित कर देता है। उसका वही नाती हुआ करता था उस समय, तो उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। हमने बताया आपको सरफराज खां बैठता है नवाबी के लिए गद्दी पर 1739 में। 1740 में अलीवर्दी खां उसको चैलेंज करता है घेरिया के युद्ध के लिए, मतलब युद्ध में आओ, हमको पराजित करो, तभी हम तुमको मानेंगे कि तुम नवाब हो। लेकिन होता क्या है, इसने घेरिया के युद्ध का इंतजार न करते हुए उसको घेरिया के युद्ध में पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद में खुद नवाब बन गया। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो है नवाब बनता है। नवाब बनने के बाद में होता क्या है, धीरे धीरे अपनी सत्ता को उसने काबिज किया। काबिज करने के बाद में होता क्या है, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी जो होता है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी, एक मिनट, एक और इसमें फैक्ट जोड़ लीजिए। अलीवर्दी खां ने वर्ष 1700, एक मिनट, अलीवर्दी खां ने मोहम्मद शाह बादशाह, मतलब जो मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट मुगल सम्राट को इसने क्या किया, 2 करोड़ रुपए भेज दिए। किसने, 2 करोड़ रुपए भेजे, किसने, अलीवर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए दिए। कहा कि हमारी नवाबी को फिक्स कीजिए। उसने क्या किया, इसकी नवाबी को फिक्स कर दिया। ये नवाब था कैसे, मतलब क्योंकि इसने पैसे जो हुआ करते थे इसने पहले से फिक्स कर दिए थे। 2 करोड़ रुपए उसने मुगल बादशाह को दे दिए थे, और मुगल बादशाह को देने के बाद में अपनी नवाबी को क्या किया था, अपनी नवाबी को सुरक्षित कर लिया। 2 करोड़ रुपए जो है देकर क्या किया, अपनी नवाबी को सुरक्षित कर लिया, अपनी नवाबी को सुरक्षित कर लिया। ठीक, तो इसकी नवाबी जो है सुरक्षित हो गई। ये मतलब नवाब सुरक्षित नवाब बना रहा। इसने अंग्रेजों के बारे में एक फैक्ट कहा, वो फैक्ट पूछा जा सकता है, वो फैक्ट पूछा भी गया है 1-2 बार। इसने कहा अंग्रेजों के बारे में, किसने, अलीवर्दी खां की मैं अभी बात कर रहा हूं। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के विषय में एक बात कही। किसके विषय में, अंग्रेजों के विषय में। क्या कहा, कहा अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा। किसने, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा। क्या कहा, अंग्रेजों को, अंग्रेजी क्यों लिख रहा है बार बार, अंग्रेजों को, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। तो हम बात कर रहे थे आपकी उसके बारे में, अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा, मधुमक्खियों का
छत्ता कहा। इसके बारे में ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है कि मतलब किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा। दरअसल में इसने इसलिए कहा था क्योंकि इसने कहा कि अगर आप अंग्रेजों को छेड़ोगे तो तुम्हें काट काट कर मार डालेंगे, अगर उनको तुम प्यार से रखोगे, करने दोगे, तो कहीं ना कहीं तुमको शहद देंगे। शहद इन द सेंस अगर वो व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको राजस्व की प्राप्ति होगी। तो वो इस सेंस में कह रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे चल कर के अंग्रेज ही हमको खत्म करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है कब, मैंने आपको बताया अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई दोस्त। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है वर्ष 1756 में, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में इसका नाती बनता है आपका सिराजुद्दौला। इसके बाद में हम आपको आगे बताएंगे। अली वर्दी खां के मतलब मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को इसने 2 करोड़ रुपए दिए, अपनी नवाबी को सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित करने के बाद में अली वर्दी खां ने अंग्रेजों के बारे में एक बात कही, वो स्टेट में पूछा जाता है कि अंग्रेजों को मधुमक्खियों का छत्ता कहा। तो मधुमक्खियों का छत्ता कहने के बाद में उसके बाद में लास्टली क्या हो जाता है, 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और होता क्या है, वर्ष 1756 में इसका नाती हुआ करता था, छोटी बेटी का लड़का, इसकी छोटी वाली बेटी का लड़का हुआ करता था सिराजुद्दौला। क्या नाम था इसका, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो हुआ करता था, इसका ये नाती हुआ करता था। ये आपका वर्ष 1756 में नवाब बना। कौन, सिराजुद्दौला जो हुआ करता था वो नवाब कब बना है आपका, नवाब बनता है 1756 में। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला दरअसल में काफी वीर, ताकतवर और ठीक मतलब नवाब हुआ करता था। इसने क्या किया, इसको जो है अपने ही फैमिली के लोगों से इसको नफरत, मतलब वो कहीं ना कहीं अलग दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसकी फैमिली क्या किया, सिराजुद्दौला के जितने भी रिश्तेदार थे, सिराजुद्दौला के सभी रिश्तेदार किससे मिल गए, अंग्रेजों से मिल गए। क्यों, अंग्रेज इसके दुश्मन हुआ करते थे, अंग्रेजों से मिल गए। इसने क्या किया, दरअसल में हुआ ये, वो इसलिए मिल गया जाकर के का उसका कारण ये था कि देखिए, जब अली वर्दी खां था तो उसके अन्य बेटियां भी तो थी। मौसी उसकी हुआ करती थी घसीटी बेगम, उसका मौसी का लड़का भी हुआ करता था। उन लोगों ने क्या किया, कहीं न कहीं इन लोगों ने क्या किया, इनके मौसी जो अन्य जो सदस्य हुआ करते थे इसकी फैमिली के मेंबर, वो अंग्रेजों से मिल गए क्योंकि उनको नवाब नहीं बनाया गया था। उन्होंने, वो चाहते थे कि हमारे बेटे को नवाबी मिले, लेकिन उनको मिला नहीं। नवाब बन गया था आपका सिराजुद्दौला, तो इसलिए वो लोग अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे। और अंग्रेजों के पक्ष में जाने के बाद में इनके तो दुश्मन हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं अंग्रेज आपके सिराजुद्दौला के दुश्मन हुआ करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको अपने ही मतलब रिश्तेदारों से धोखा मिला, या कहीं न कहीं वो परेशान रहा। होता क्या है, वर्ष 1700 आपका फिर होता क्या है, जब अंग्रेजों को इसके रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल गया, अंग्रेजों को, तो जब अंग्रेजों को इसके रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल गया तो इसके रिश्तेदारों ने मुखबरी की सिराजुद्दौला के बारे में। क्या कहा कि देखो, अभी वो वर्तमान में क्या है, अकेला है, नवाब बेशक है, वो अकेला है,
अगर आप लोग कोई जोर जबरदस्ती उस पर करोगे भी तो भी वो आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि अंग्रेज भी उस समय आप देख रहे हैं 1756 का टाइम चल रहा है। उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय काफी लोगों को अंग्रेज हरा चुके थे, अंग्रेजों के पास में हाथ में पावर आ चुकी थी। और कहीं न कहीं अंग्रेज जो 1713 में जब आपके फर्रुख शेर ने उनको वो दे दिया था, फरमान जारी कर दिया था, उसके बेस पर भी वो लोग कहीं न कहीं व्यापार तो कर ही रहे थे पहले से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मतलब नवाब को बिना बताए क्या किया, अंग्रेजों ने नवाब जो सिराजुद्दौला हुआ करता था, नवाब सिराजुद्दौला को बिना बताए जो फोर्ट विलियम किला हुआ करता था, फोर्ट विलियम किला, उसकी जो है घेराबंदी करने लगे। किसकी? फोर्ट विलियम किले की घेराबंदी करने लगे। किले की घेराबंदी करने लगे कौन? अंग्रेज। जब घेराबंदी करने लगे तो अंग्रेज मतलब सिराजुद्दौला गुस्सा आ गया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम किला, तो फोर्ट विलियम किले की ये लोग अंग्रेज जो हुआ करते थे, अंग्रेजों ने बिना बताए, नवाब को बिना बताए इसको क्या किया, घेराबंदी कर ली। इसके चारों ओर जो है दीवार सी बनाने लगे। तो दीवार से बनाने के चक्कर में अंग्रेजों मतलब सिराजुद्दौला गुस्सा में आ गया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, नवाब ने इसके बदले नवाब ने 146 लोगों को क्या किया, 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक कोठरी टाइप की बनी हुई कर दी थी जहां पे उनको रखा जाता था, कोठरी में बंद कर दिया। जब उस कोठरी में बंद कर दिया, मात्र देखिए काल कोठरी, इसी को कहते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना का कारण मतलब कुछ लोग ही विद्वान, अंग्रेज विद्वान मानते हैं इस चीज को, और जो भारतीय विद्वान है उस चीज को कहीं न कहीं नकारते हैं। लेकिन हुआ क्या था, इन्होंने क्या कर दिया, किलाबंदी स्टार्ट कर दी। जैसे ही लोगों ने किलाबंदी बिना बताए नवाब को स्टार्ट कर दिया, नवाब को गुस्सा आ गया। नवाब गुस्से में आकर के क्या करता है, 146 लोगों को, अंग्रेजों को पकड़ करके एक मतलब कोठरी में बंद कर देता है। जैसे उस कोठरी में बंद किया तो वहां पे मात्र 20 से 25-30 लोगों की मतलब 22-23 लोगों की वहां पर रहने की जगह थी। 146 लोगों को ठूस करके भर दिया। अरे यहाँ पे 50 लोगों की बैठने की जगह होती तब भी उसको, अगर 146 लोगों को भरेगा तब भी कहीं न कहीं बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि कहीं न कहीं जब नवाब 146 लोगों को ठूस करके भर देता है, तो जब उसमें भरे भरे रहते हैं तो रात पूरी हो जाती है। 12 बजे रात तक जब लोगों ने उनको नहीं खोला तो लोग कहीं न कहीं मरने लगे। जब मरने लगे तो उसमें चिल्लाए, चिल्लाने के बाद में बाहर के मंत्री लोग, किसी की भी मतलब सिराजुद्दौला सो चुका था। जब सिराजुद्दौला सो चुका था उसके बाद में हुआ क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मंत्री की कि सिराजुद्दौला जब नवाब सोया हुआ उसको जगा दे। जब नवाब को जगाया नहीं गया तो सुबह देखा गया तो उसमें मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सब अंग्रेज मर चुके थे। भाई उसमें जब 146 लोग ठूस ठूस कर भरे गए तो बाकी 123 लोग जो थे मर गए, वो एक्सपायर हो गए। अब हुआ क्या, नवाब तो बड़ा परेशान हुआ कि अरे यार कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो अंग्रेजों ने इस गलती का बदला लेने के लिए इनके साथ में एक मतलब वो रचा। लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब 146 लोग मतलब उसमें मारे जाते हैं, 146 में से मात्र 23 बचते हैं, सुबह अंग्रेज तो 23 बचे, उनको इसी को कहते हैं कि कालकोठरी की घटना, इसको इतिहासकार नाम देते हैं। तो उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में मात्र 23 लोग बचते हैं, मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। कितने? मात्र 23 अंग्रेज यहां पर जीवित बचते हैं। तो होता क्या है, जब 23 अंग्रेज जीवित बचे तो इसी को क्या कहा जाता है, इतिहासकारों ने नाम दिया इसको काल कोठरी की घटना। तो होता क्या है, मात्र 23 अंग्रेज इसमें जिंदा बचते हैं। जैसे ही मात्र 23 अंग्रेज इसमें जिंदा बचे तो उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज भी गुस्सा हो गए,
नवाब से, क्योंकि इसमें मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। जब 23 लोग मात्र अंग्रेज इसमें जीवित बचे तो उन लोगों ने क्या किया, कहीं न कहीं नवाब से बदला लेने की ठान ली। तो नवाब से बदला यहाँ पर लेंगे ही अंग्रेज लोग, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके 123 लोगों को कहीं न कहीं, कितने लोगों को, 123 लोगों को कहीं न कहीं मौत दे दी थी। किसने, नवाब ने। और ये अंग्रेज क्या करते हैं, अब कहीं न कहीं साजिश रचना स्टार्ट करेंगे। तो जब साजिश रचना स्टार्ट करेंगे तो कहीं न कहीं नवाब को नुकसान होगा। तो आगे चल करके इनके नवाब के कई सारे लोगों को अंग्रेज काटेंगे। काटने के बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे नवाब से युद्ध होता है। नवाब से युद्ध होने के बाद में नवाब को लास्टली हार मिलती है। तो अंग्रेजों ने ऐसा इतिहास रचा, नवाब के साथ में दुघात तो किया ही किया है, लेकिन उसके लोगों ने भी उसके साथ में दुघात किया। और नवाब मीर जाफर लास्टली बनता है। उसके बाद में मीर जाफर भी कहीं न कहीं मतलब मारा जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद में उसको दामाद को बनाया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि जो कल की क्लास है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इस चीज को और नवाबों को पूरी तरह से पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोगों को कैसे लगी आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।